वाकरेन हो भी जाता है तो उसको कहीं न कहीं डिसमिस कर दी जाती है, उसको कहीं न कहीं हनन कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्रीमी लेयर लगाने की जो है वो धर्म के ठेकेदार, मंदिर के पुजारी के ऊपर क्यों नहीं क्रीमी लगा दिया जाता? अमीर के अमीर, सोना खजाना भरा हुआ सबको, उसको हटा करके अगर हम किसी बैकवर्ड, किसी शूद्र समाज को दे दिया जाए तो वहां पे क्रीमी लेयर नहीं है। वहां पर एक ही जाति का, एक ही संगठन का, एक ही समुदाय का वर्चस्व है और हम लोग वहां पे जा करके अपना माथा टेकते हैं और उस चीज को विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए प्रोफेशन, कॉर्पोरेट एक्टर्स, डायरेक्टर, जैसे कि पिछले हम लोग सेमिनार में बात किया कि 9 जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर लिया गया, जिसके अंदर ना तो किसी तरह के फॉलो किया गया क्रीमी लेयर, ना तो किसी तरह के, मतलब वो तो डायरेक्ट आए चले गए। क्रीमी लेयर से मतलब क्या था? एक्सपीरियंस बता दिया गया, हमारे उसमें एक भी नहीं है 9 में, आप लोगों को पता होना चाहिए। और अभी पुनः 29 या 31 लोगों को फिर से वैकेंसी निकल गई है, जिसके अंदर कोई क्रीमी लेयर नहीं काम करेगा, कोई आरक्षण नहीं काम करेगा, वो सीधे सीधे एक जाति समुदाय को दे दी जाएगी, क्योंकि उसी के वजह से वो सब चीजें किया जा रहा है। तो हमारे पास इन सब पे लगना चाहिए। जितने भी प्रोफेशन है, कॉर्पोरेट एक्टर, डायरेक्टर, कितने लोग हमारे एक्टर डायरेक्टर बनते हैं, वहां पे क्यों नहीं कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे भी क्रीमी लेयर कर दो भाई, गरीब आदमी आ गया, वो भी तो पैसा संसाधन कमाने का एक जरिया है, उस संसाधन पे क्यों नहीं रोक लगाया जाता? सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरियों में, जहाँ पे हमारे सत्ता का हनन करने का, दुरुपयोग करने का एक रास्ता मिल जाता है उनको कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, अमीर बन ही नहीं पाएंगे, तो हमारे पास पैसा होगा नहीं तो एक मुखिया भी नहीं बन पाएंगे। शिक्षा इतना महंगा कर दी गई है, जो कि एक आम आदमी जो क्रीमी लेयर के, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो आते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए की फीस होती है, कोचिंग कराई जाती है। तो मैं भी हूँ, हमारे देश के गृह मंत्री सुनेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। इतना महंगा खाना होने के बावजूद हम लोग की औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कंस्टिट्यूशन क्लब को सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ का आपको पता है कि अभी हमारी वीडियोग्राफी करके गई, हम लोग यही बैठे हैं, सीबीआई जितने भी लोग हैं जो तंत्र में काम कर रहे हैं वो आवाज जा रहा है, इसीलिए हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग की गिरफ्तारी होगी। आप सब लोग तैयार हैं गिरफ्तारी होने के लिए? आप ही लोग का नाम दूंगा अगर हमारे पास किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन गई तो उनके पास जेल नहीं रहती है। तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर को भी को जो एसीबीसी है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव 5% जॉब इन रियलिटी है। क्रीमी लेयर को हटा देने से ही हमारी इस भलाई होगी। हम तो कह रहे हैं 1 साल में आप 27% हमारी आजाद दे दो, हटा देना, हम लोग सब लोग मजबूत हो जाएंगे। और भी अगर होगा तो जैसे आपको ब्राह्मण को दिया 10%, उसी तरह से हमारे कास्ट को भी दे देना, हमारे लोगों को भी देना, क्योंकि आज हमारे लोगों के पास तंत्र नहीं है, पढ़ने लिखने के संसाधन नहीं है। हमारे सारे मेहनत का इंसान जो मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, दिल्ली के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, इन सबके बच्चे से हम उम्मीद कर सकते हैं 100 में से 1 रिक्शा चालक का पुलर का बेटा बनता है, तो हमें गर्व होता है कि एक गरीब बच्चा का किसी तरह से बना। लेकिन वो हजारों लाखों में एक होता है, हमें चाहिए 100 में 27 लोग आए। आनंद का दिन है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड, वे ऑफ फॉरवर्ड। हम लोग को एक्ट, पार्लियामेंट, नलिफाई, मंडल जो दोनों कमेटी है उसके अनुसार इन सब चीज को करना चाहिए। कंडक्ट रूल मॉडिफिकेशन बाय कैबिनेट डिसीजन, ये सारे चीज से इसको है जो कि हम आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ बहुसंख्यक मीडिया एंड सोशल मीडिया, बहुत आज दुर्भाग्य है कि हमारे सोशल मीडिया के लोग भी बहुत कम आ पाते हैं, चैनल पे कम दिखा पाते हैं। हमारे हजारों संख्या में उनको भी, अभी आप लोग देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी तलवार चला, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं है, व्यूअर नहीं है, अलग गलत समाचार कुछ ऐसे पोस्ट कर देंगे जो सरकार का खिलाफ होगा, उसकी है जो कि छापा पड़ेगी, उसके ऊपर है जो कि नोटिफिकेशन किया जाएगा। तो लेकिन चैनल है वो अपने घर में अपने बच्चे को बताएं, इनके माध्यम से जो न्यूज जाता है वो आपके बच्चे के कैरियर को बनाने के लिए जाता है, आपका हक लेने के लिए जाता है। इसलिए ऐसे चैनल को हम लोग को सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहिए, लाइक शेयर करना चाहिए। और अभी
हमारा भी है जो कि अपना पर्सनल आईडी से फेसबुक पे लाइव भी चल रहा था, उसको खत्म कर दिया क्या सुनील जी? चल रहा। तो हमारे मीडिया के थ्रू उसको भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं कि प्रोग्राम तक, प्रोग्राम के बाद भी इसका इफेक्ट होगा। अगर आप लोग अपने अपने मीडिया पे, फेसबुक पे या जो भी आप लोग तंत्र यूज कर रहे हैं, कई तरह के सोशल मीडिया है, उन सब के ऊपर आप लोग डेली आज से 7 दिन मान के चलो, सबको शेयर करवाना, शेयर करना, जिसका इम्पैक्ट आपके जो फाउंडेशन है, जो आपका जो सेमिनार है उसके ऊपर भी पड़ेगा और वहां तक बात करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल लीडर पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ये सारी चीजें आपको बताया। नेक्स्ट, श्री कृष्ण को भी नबी नहीं मानता हूं, मैं आदम को भी नबी नहीं मानता हूं, तो मैं मुसलमान हो ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध की जिंदगी देखिए, आप उससे आप तहरीक लीजिए। वो लोग जो समाज में बदलाव पैदा करना चाहते हैं, उनकी जरूरी नहीं है वो रात पाट में बैठे। इसकी मिसाल मेरे मोहम्मद साहब की भी है। उन्होंने पूरी जिंदगी एक रूखी सूखी खाई, उन्होंने जिनके कदमों पर शहंशाहियत टपकती थी आकर के, उन्होंने बड़ी सादा जिंदगी जी अपनी जिंदगी में। और यही काम है कि इस्लाम सिर्फ पीस को स्थापित करने के लिए ही साम्राज्य में उतरा है, वरना उनको हुकूमतों की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो अगर इंसाफ करना चाहें तो बेहतर इंसाफ कर सकते हैं, और अगर बेईमानी करना चाहें तो उसकी मिसाल आज हिंदुस्तान में मौजूद है। आप आइए, लगाम अपने हाथ में थामिए, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। एक शेर के साथ मैं चाहूंगा, सबसे तवज्जो के साथ मैं कहता हूं, एक शेर सुने आप और उसको गांठ बांध कर अपने घर ले जाएं कि बच्चा कासा उल्टा करके तख्त बनाकर बैठ गया। कासा कहते हैं फकीर का जो कमंडल होता है ना, जो भीख मांगता है फकीर, वो जो लिए फिरता है कमंडल, उसको कासा कहते हैं उर्दू में। कि बच्चा कासा उल्टा करके तख्त बनाकर बैठ गया, मुद्दत बाद लगा इस घर की किस्मत में सुल्तान।